छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के बाद छात्रों ने लगातार प्रदर्शन किया। बीएचयूआईटी के इस प्रदर्शन के बाद रात इस पर फैसला हुआ कि कहीं न कहीं बीएचयूआईटी कैंपस को सेपरेट किया जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार विचार किया जा रहा है, लेकिन अब एक और मामला इससे जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, जब अन्य फैकल्टी के छात्र कह रहे हैं कि किसी भी हाल में बीएचयू की किसी भी फैकल्टी हो या फिर संस्थान हो, उसे सेपरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ वो छात्र जुड़े हुए हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। पतंजलि जी, अभी आप लोग कंट्रोलर ऑफिस जा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, किसी भी हाल में हम जो है क्लोज कैंपस को या फिर सेपरेट कैंपस को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मांग है आप लोग? देखिए, महिला सुरक्षा एक गंभीर विषय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। अगर ऐसी घटना जिस तरह की घटित हुई आईआईटी में, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए और जो भी उसके दोषी हैं उसको पकड़े। और जब योगी जी कहते हैं कि हमारे अगले चौराहे पे यमराज है, हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल वो जो भी घटनाक्रम जिन लोगों ने किया है वो यमराज को प्राप्त होंगे। यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं, बस समय का प्रश्न है कि किस दिन उनकी यमराज से भेंट होती है। लेकिन उसकी आड़ में जो प्रोफेसर सुधीर जैन और प्रोफेसर पीके जैन जो एक कुचक्र रच रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कि क्या आप बताइए कि एम्स की मांग हो गई, कल कोई मांग करेगा कि जो है हम सेपरेट कैंपस के रूप में जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल के हम उसमें जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में हम अलग जो है कि बाउंड्री वॉल बनाएंगे। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, क्या आईआईटी की छात्रा की गरिमा आर्ट्स फैकल्टी की छात्रा की गरिमा से ज़्यादा है? क्या उसकी अस्मिता का बोध ज़्यादा महत्व रखता है किसी के लिए? राज्य के लिए और प्रशासन के लिए तो सबको ही बराबर होना चाहिए, चाहे वो आईएमएस की छात्रा हो, चाहे वो कॉमर्स की छात्रा हो, चाहे वो मैनेजमेंट की छात्रा हो। उसकी सुरक्षा का प्रश्न अलग है और आईआईटी की छात्रा की सुरक्षा का प्रश्न अलग कैसे हो गया एक ही कैंपस में? मेरा सीधा सीधा प्रश्न है। और जो ये लोग कुचक्र रच रहे हैं, इनकी मंशा ही पहले से थी कि एक तो आईआईटी बन गया है, अब उसको सेपरेट कर दिया जाए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। वो इसकी आड़ में पीके जैन और सुधीर जैन जो बीएचयू के कुलपति हैं और आईआईटी के डायरेक्टर हैं, इन दोनों ने अपने कुचक्र को परिणित करने का प्रयास किया है। और हम ये बता दें कि ये हम नहीं होने देंगे। ये हम नहीं होने देंगे, यानी सीधे सीधे सेपरेट कैंपस का यहाँ पर विरोध है। जो शोध छात्र वो ये कह रहे हैं कि पूरा परिसर है, कहीं ना कहीं जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो सभी छात्राओं को एक बराबर दर्जा मिलता है, अलग और किसी संस्थान का अलग। मृत्युंजय जी, आप अभी मुलाकात भी करेंगे हो सकता है, लेकिन क्या विरोध है, किस बात को लेकर आप लोगों के अंदर नाराजगी है? देखिए, मसला ये है ना कि मसला क्या था। इससे मसला ये था कि छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो भी था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मसला सुरक्षा का था। अब वह छात्रा एक सिंगल छात्रा नहीं है, ऐसी तमाम छात्राएं हैं जो आर्ट्स में भी पढ़ती हैं और मेडिकल में भी पढ़ती हैं और डॉक्टर भी हैं पेशे से। तो मसला इस परिसर में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का था, क्योंकि केवल आईटी से ही नहीं, वो हम लोग भी आहत थे क्योंकि हम लोग मानविकी के छात्र हैं। तो केवल आईटी की छात्रा है और मानविकी की छात्रा नहीं है। मसला है कि सारी छात्राओं के साथ आप सुरक्षा सुनिश्चित करें, पहली बात थी। दूसरी बात की प्रशासन की मनसा देखिए कि बात हो रही थी सुरक्षा व्यवस्था पे, उनके सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा हुआ, तो उन्होंने अपनी बात को छात्रों के सीने पे, मतलब उसको बोल सकते हैं कंधे पे रख के उन्होंने चला लिया कि बैरिकेड कर दो, लगा दो, दीवार खड़ी कर दो। क्या दीवार खड़ी कर देने से उस सुरक्षा पे उनके जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं खत्म हो जाएंगे? यह नहीं होगा, क्योंकि कल को आपने दीवार खड़ी कर दी, कल को साइंस की छात्रा के साथ हो तो कोई भी दीवार खड़ी कर लें, एक तो आर्ट्स के साथ हो भी। तो ये परिकल्पना के विरुद्ध है ना, आपको उसका विकल्प निकालना है, सुरक्षा तंदुरुस्त करनी है। क्योंकि मालवीय जी ने इस स्थापना के मूल उद्देश्य में इस बात को रखा था कि एक ऐसा परिसर हो जहाँ पर कृषि, खनिज, जो है कि रसायन, तमाम तरह के विषय के छात्र एक साथ रहें और एक दूसरे को जानें और वह देश और राष्ट्र निर्माण हेतु अपनी भूमिका तय करें। तो यह तो आपने पार्शलिटी की ना, पहले से भी इन लोगों ने कर रखा था। अब आईआईटी हो गया तो बीएचयू कहाँ रह गया? हो आप एम्स वाले ही बोल दे कि नहीं, हमको हटा दो यहाँ से, आप भी हट जाओ, तो बचेगा क्या यहाँ पे? यह इसकी परिकल्पना नहीं थी कि ईंटी और ईंट का एक खंडहर नहीं था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसके रूम रूम में एक परिकल्पना बसी थी। इसका मूल उद्देश्य था जो इन कुछ विधर्मियों ने तोड़ने की साजिश लंबे समय से करी थी, इसको नाकाम किया गया था यहाँ के महामना के मानस पुत्रों द्वारा। और पुनः उस साजिश को रचने में सब सफल प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं, ये पीढ़ियाँ हैं, लड़ेंगी अपनी लड़ाई। और हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने अपने समय में हिस्से की लड़ाई लड़ी थी और हम लोग ये नहीं होने दिए थे। बाकी ईंट सीट बजा दी जाएगी जो ईंट रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, सीधे सीधे छात्रों का यहाँ पर आक्रोश है। आज आप लोग क्या करेंगे इसके बाद, अगर बातें आ रही हैं कि नहीं सेपरेट कैंपस किया जा रहा है?
देखिए सेपरेट कैंपस मुझे लगता है ना कि ये आईआईटी गांधीनगर के सुधीर जैन है और यहाँ के पीके जैन है डायरेक्टर आईआईटी बीएचयू के, ये लोग सेपरेट कर रहे हैं। सुधीर जैन अगर बीएचयू के माने जाते, बीएचयू के रहते तब कोई बात बनती। उनको बीएचयू नहीं दिखता है, उनको वो अभी भी आईआईटी में ही बसते हैं। वो जो आईआईटी से आएगा उधर वाला आईआईटी वाला बोलेगा तो उसको मान लेंगे, उधर वाला आईआईटी वाला बोलेगा उसको मान लेंगे। यहाँ पर आईआईटी की सारी चीज़, आप ह्यूमैनिटीज़ के छात्रों को ऐसे सेपरेट कर रहे हैं, घटनाएं उधर हो रही हैं। और ये सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि वो लोग शोषित हैं, हम लोग अपराधी हैं, इस टाइप का इन्होंने सेपरेशन कर दिया। लड़कियां तो यहाँ पर भी पढ़ रही हैं, सोशल साइंसेज में भी पढ़ रही हैं, बीएससी आर्ट्स में सभी सब्जेक्टों में पढ़ रही हैं। क्या वो घटना उसी लड़की के साथ हुई है? ये देखना चाहिए कि वो एक लड़की के साथ हुई है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी बनती है। उसकी सुरक्षा कैसे की जाए उससे संबंधित काम किया जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ दिन पहले चिप रिएक्टरों की संख्या कम की गई, उसको कम करने के बाद ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी किसी लड़की के साथ, अभी कुछ दिन पहले किसी लड़की ने अपने गला काट लिया। लड़कियों पर जब से मतलब ये चीज़ें कम हो रही हैं, ये आए हुए हैं, तब से कुछ ज़्यादा ही घटनाएं यहाँ कैंपस में बनती जा रही हैं। कल जो है वहाँ के छात्र, जो बीएचयू आईटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्लोज कैंपस, सीधे सीधे उनका नारा था। हम लोग भी लगातार मौजूद थे। क्या लगता है आपको कि कैंपस की जो आप लोग विचारधारा की बात कर रहे हैं, मालवीय जी की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, उसके अनुसार ये उचित है? देखिए, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मुद्दा था छात्रा की सुरक्षा का, मतलब छात्राओं की, मतलब एक लड़की नहीं, मतलब सामूहिक, चाहे आईआईटी बीएचयू हो या बीएचयू हो, सभी पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा था। लेकिन उस सुरक्षा का मुद्दा लोप हो गया और एक नया मुद्दा इन लोगों ने पैदा कर दिया है कि हमें क्लोज कैंपस चाहिए। भाई अगर क्लोज कैंपस चाहिए तो आप चले जाइए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत है, शांति स्वरूप भटनागर जी ने लिखा था, महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर ने लिखा था कि विविध कला अर्थशास्त्र गायन गणित खनिज औषधि रसायन। तो जब औषधि रसायन अभियांत्रिकी ये सभी चीज़ें इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परिकल्पना अगर किसी महामना ने की थी, ये तो उन्होंने नहीं कहा था कि धीरे धीरे आप समय के साथ जैसे बढ़ते जाएंगे चीज़ें बांटते जाइएगा। और बस यही कहने का आशय ये है कि ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, महामना का शरीर में अगर हम कहें तो ये महामना का शरीर है जो वर्तमान समय में हमारे सामने उपलब्ध है। और हम उसको क्या कर रहे हैं, तो ये दो जैन हैं जो वर्तमान समय में जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों उनको चीरना चाहते हैं, उनको काटना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। छात्रा की मुद्दा थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? आईआईटी बीएचयू प्रशासन की है, बीएचयू प्रशासन की है। तो उन लोगों ने उस प्रकार की कमी क्यों दिखाई? सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हर एक जगह समुचित रूप से क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने सुरक्षा कर्मियों को की संख्या घटा दी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 1000 सुरक्षा कर्मी जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको घटाया गया है। क्यों घटाया गया? ये चीज़ें आप लोगों को पूछनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन से, आईआईटी बीएचयू प्रशासन से, कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुचारू रूप से क्यों नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर ये जिम्मेवारी तय नहीं होने के कारण वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं तो एक नया सी गुफा छेड़ देते कि हम दीवार बनाएंगे। अगर दीवार बनाना है तो बाहर जाइए, कहीं और आईआईटी बसाइए, महामना के सपनों पे दीवार नहीं चलने देंगे। देखिए, बीएचयू आईआईटी के लड़कों का धरना, जो छात्र छात्राएं थे उनका धरना इसी आश्वासन पर समाप्त हुआ था कि उनकी मांग को पूरा कर लिया जाएगा। और उनकी मांग में सबसे प्रमुख था कि बीएचयू आईआईटी को सेपरेट किया जाए। लेकिन अन्य फैकल्टी के जो छात्र हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में बीएचयू के अलग अलग फैकल्टी हो या फिर आईआईटी जैसे संस्थान हो, उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा, बीएचयू के बंटवारे को नहीं स्वीकार किया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे आने वाले मामलों में इसमें क्या कुछ नया मोड़ आता है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।